हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है, देखिए, रात की तैयारी। मतलब रात जो हमारे यहाँ लगन रिश्ता लिखा जाएगा, नेक्स्ट डे लिखा जाना है। और हम यहाँ रात को ना बैठे हुए सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। जो भी लिस्ट बनानी थी, किस किस को बुलाना है शादी, मतलब टोटल शादी की तैयारियाँ ना चलती ही रहती हैं एंड मोमेंट तक। तो ये मतलब नेक्स्ट डे का लगन रिश्ता लिखाने आना था, तो यहाँ पे सारी पैकिंग वैकिंग हो रही थी, सारा सामान एक जगह रखा जा रहा था। ये लिस्ट बना रहे थे, ये मतलब क्या क्या सामान आना है। मम्मी मेरा सबका डिस्कशन चल रहा था, दीदी बैठी थी, हम लोग कुछ बातें मतलब डिस्कशन कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता हम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे कुछ तो सो भी गए थे, क्योंकि रात को ना हमें बहुत टाइम हो जा रहा था सोते हुए भी। सोने सोने में कभी 1 बज जा रहा है, कभी 2 बज जा रहे थे। और नेक्स्ट डे मतलब लगन भी लिखी जानी थी, सुबह जल्दी भी उठना था। तो बस उसी चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, सुबह कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो बस हम मम्मी हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं, वो सब तो अधिकतर सो ही चुके थे। तो यहाँ पे सामान भी इकट्ठा की करना था कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अभी कुछ रह गया तो अभी बता दो कि सुबह जल्दी से वो काम हो जाए, ले आएँ, हर चीज़ टाइम से ले आएँ। और ये सामान ना सब रात में ही लगा दिया था। देखिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मम्मी उठ के अपना नहाना धोना मम्मी ने कर लिया था और रात को ही सामान लगा दिया था। सामान तो और भी बहुत सब कुछ था, मगर जो लगन में रखा जाना था वही मेन मेन सामान लगाया था, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे ना रखा भी नहीं जा सकता था। भाई बैठने के लिए भी जगह चाहिए, लगन भी लिखी जानी है यहीं पे ही। मम्मी के नहाने के बाद मैं भी नहा ली थी। बस अपने फेस पे क्रीम क्रीम लगाने के बाद अपना पूजा पाठ करनी थी। और आज मुझे मतलब जो भी पूजा का बनता है, पूजा का तो खैर कुछ नहीं बनता पूजने के लिए, सिर्फ अपने घर के खाने की तैयारी करनी थी लगन लिखी से जाने से पहले। जिस घर में शादियाँ होती हैं ना, अनगिनत काम होते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपने कामों का ना, ये सबको थोड़े थोड़े काम सौंप देने चाहिए। और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है ना, उसको अपने काम ना उसी हिसाब से करने चाहिए। अगर जैसे कि मतलब आज लगन लिखी जानी थी ना, तो मेरा जिम्मेदारी थी खाना बनाने की, तो मुझे खाने की तैयारी पहले ही मैंने सोच के रखा था, मैं पहले ही सुबह ही बना के रख दूँगी, ताकि बीच में मैं ना उठना पड़े मुझे जब लगन लिखी जाए। क्योंकि वही होता है, जब फंक्शन शुरू होता है ना कोई, तो बीच में उठा नहीं जा सकता, क्योंकि गेस्ट आते हैं, जो भी आते हैं उनको भी वो करना पड़ता है। देखिए उनके लिए भी हमें हाजिर रहना पड़ता है। मैं तो यहाँ पे मेरे बाद दीदी चली जा रही थी नहाने के लिए, मैं भी उन्हें टॉवल दे रही थी। तो दीदी जा रही थी, उससे पहले भी मैंने ना सुबह उठते ही मशीन लगा देती हूँ। ये मेरी पहले से ही आदत है, मैं अपनी मशीन सुबह उठते ही लगा देती हूँ। सबसे पहले मशीन लग जाती है तो मेरे बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं साथ साथ में। और मैं अपने कपड़ों का काम डेली करती जा रही थी। मैंने अपना ढेर नहीं लगाया था कि नहीं आज बचा के रख देती हूँ कपड़े, नेक्स्ट डे धोंगी, क्योंकि शादी वाले घर में ऑलरेडी हमारे पास इतना काम होता है ना, कि हम मतलब अगर इकट्ठा ढेर लगा लेती कपड़ों का तो एक दिन मेरा पूरा मतलब कपड़ों कपड़ों में ही चला जाता। तो मैंने पहले ही सोच रखा था, मैं सुबह उठते ही मशीन लगा के अपने काम मतलब कपड़े धो लिया करूँगी। और अब मतलब जैसे रोज़ का रूटीन है ना, वो करना ही करना था मुझे डेली का। मैंने अपने इकट्ठे कपड़े नहीं किए थे। और ऐसे टाइम पे तो आप लोगों को भी देखिए, अगर जिसके घर में शादी हो ना, एक मेड ज़रूर रखनी चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सके छोटे मोटे कामों के लिए। देखिए, मेन काम तो हमारे ही होते हैं, मगर यह बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हमें उनकी हेल्प मिल जाती है ना, बहुत सहारा मिल जाता है। क्योंकि घर के जितने भी सदस्य होते हैं, सबको अपने अपने काम रहते हैं, अपनी अपनी तैयारी करनी होती है। तो बस मैंने कपड़े वपड़े भी देखिए यहाँ पे डाल दिए थे। इसके बाद मैं पूजा करने आ गई थी। यहाँ देखिए लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं फिर ऐसे ही करने लगी पूजा। फिर इन्होंने मुझसे कहा ऐसे करके लाइट जलाओ तो जल जाएगी, और फिर वो जल भी गई। इसका ना बटन लूज़ हो रहा था। तो वही है, मैं आपसे शेयर कर रही थी कि अगर आपको अपने काम निपटाने हैं, शादी वाला घर है या कोई भी है, तो किसी के भरोसे ना बैठ कर ना, आप अपने लिए एक मेड ज़रूर रखिए। चाहे जितने भी पैसे ले, वो आपके ऊपर है कितने में आपका बजट है रखने का। मगर अपना अगर आपको भी इंजॉय करना है ना, तो उसके साथ साथ आपको एक मेड ज़रूर रखनी पड़ेगी।
मैंने भी आंटी को एक रख रखा था, तो मुझे बहुत सहारा मिला। मैंने भी हर फंक्शन एंजॉय करा। देखिए, ज़िम्मेदारी तो सभी की होती है घर में, मगर होता है ना कि सबको अपनी-अपनी होती हैं ज़िम्मेदारियाँ, तो सबके अपने-अपने काम होते हैं, इसलिए घर के जो बहुत से काम छोटक-मोटक होते हैं ना, तो वो करने के लिए आपको रखना तो पड़ता ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, रोज़ की डस्टिंग करना, झाड़ू-पोछा करना मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी इतने काम होते हैं, तो सबका नाश्ता बनाना, खाना-पीना, तो हमारा तो काम इसमें ही इतना हो जाता है, टाइम निकल जाता है कि और कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने कुछ काम ना आंटी से कह देती थी, आंटी आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, तो मुझे बहुत मतलब उनसे सहारा मिला। तो कभी भी शादी वाला घर है या कोई भी आपके घर में इवेंट है ना, एक मेड आपको ज़रूर रखनी चाहिए। फिर उसके बाद तो मैं आ गई थी किचन में। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी और एक तरफ मैंने रख दिए थे, अपनी दाल चढ़ा दी थी उससे पहले ही, कि मैं अपनी दाल पूरी तैयार करके ही मतलब खाना वाना, आटा भी गूँध दिया था मैंने। तो मैंने अपना सारा काम निपटा के ही तब मैं अपने फ्री होके मतलब लगन लिखवाने जब का प्रोग्राम हुआ था उसमें बैठ गई थी, क्योंकि उसके साथ भी भैया टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने देखिए एक तरफ मैंने चाय बनने भी रख दी थी। ये दूध का भगोना था, इसी में रख दी थी, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में चाय बननी थी ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ी ही इसी भगोने में चाय भी बना ली थी। उड़द बनाने थे, दाल मखनी बनानी थी, तो पहले तो दाल को उबाला जाता है, उसके बाद ही मसाले डल के ना उसको मैंने थोड़ा भदकने के लिए रख दिया था कि पकते रहेंगे थोड़ी-थोड़ी उसमें। और आटा भी मैंने हैंड टू हैंड देखिए यहाँ पे गूँथ दिया था, ताकि मुझे बाद में सिर्फ़ रोटी और चावल बनाने पड़े। रोटी और चावल मैंने हैंड टू हैंड बनाए थे। तो इस तरीके से ना मेरे काम बहुत ईज़िली होते रहे। मेरा काम, कपड़े धोने का काम और नहाने का काम, ये सब मेरे होने के बाद देखिए मुझे क्या करना था, रसोई में आना था, किचन में आना था। मुझे झाड़ू पोछे की टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी, और भी डस्टिंग वगैरह काम था, और जितना घर में फैलावा फैल रहा था वो आंटी से मैं उन्हें बताती जा रही थी और वो समेटती जा रही थी। खाने का क्या होता है, खाना तो देखिए हम बनाने वाले भी रख सकते हैं, मगर हर चीज़ के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि घर का खाना जो होता है ना, वो सबको अपने ही हाथ का पसंद होता है। जैसे हमारे घर में किस तरीके का खाना खाया जाता है, वो हमें पता है ना कि हमारे यहाँ किस तरीके का खाना जाता है। तो इसी वजह से खाने बनाने वाली हमने नहीं रखी थी, वो सब हमने अपने आप खुद से ही किया था। सोचा तो था मैंने साड़ी पहनूँगी, बट साड़ी पहनने का भी टाइम नहीं मिला। अच्छे से रेडी होंगी, मगर वो टाइम नहीं मिला, टाइम की कमी हो जाती है, क्योंकि सुबह-सुबह के ही सारे काम भी थे और फंक्शन भी सुबह का ही, तो मैंने सिर्फ़ सूटी पहन के अपना आ गई थी। फिर किचन में उधर मैंने दाल भी फ्राई कर दी थी, उड़द यानी दाल मखनी भी फ्राई कर दी थी, और मेरा काम ना यहाँ पर एंड हो गया था काम का, मैं अपने काम से निपट चुकी थी। चाय-वाय बनाने के बाद सबको नाश्ता भी करा दिया था, हमने भी कर लिया था। एंड में ही मैंने दाल फ्राई करी थी। तो देखिए हैंड टू हैंड मेरी किचन भी समेटती जा रही थी, क्योंकि बर्तनों का काम भी आंटी का था। कुछ बर्तन मैं भी हैंड टू हैंड धो दे रही थी, तो कुछ आंटी से धुलवा रही थी। देखिए मेरी किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे मैं आटा गूँध रहा था, तो छोटा बर्तन मुझे मिला था, तो उस समय तो मैंने वैसे ही रख दिया था, मगर फिर मैंने इसको ना बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया, कि इसमें नहीं आ रहा था, फफड़ सा जा रहा था, सूख जा रहा था आटा ऊपर से। तो ये वैसे आटे का ही बाउल है, तो इसमें ही करके मैं हमेशा आटा रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन ना बिल्कुल नहीं, कोई कहेगा नहीं कि शादी वाला घर है कि किचन पूरी फैली हुई रहती है। हाँ, फैल जाती है कभी-कभी, बिल्कुल किचन फैल जाती है, मगर मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मेरी किचन भी साफ़-सुथरी रहे, घर भी साफ़-सुथरा रहे। मगर शादी वाला घर है, आप कितना भी समेटेंगे ना, वो कहीं न कहीं फैल ही जाता है। और यहाँ पे अगर बर्तनों की बात करूँ, तो बर्तनों के लिए हमने अधिकतर डिस्पोज़ल मंगा रखे थे। कुछ होता है गेस्ट वगैरह आते हैं देखिए, तो इतने घर के बर्तन पूरे नहीं पड़ते हैं, तो उनको हम डिस्पोज़ल में ही सर्व करते हैं। बस वो घर में गेस्ट भी थे, बच्चे भी ज़्यादा हो रहे थे, तो हमने सबको डिस्पोज़ल में ही सर्व किया था। और घर के बर्तन लग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगते हैं, मगर मोस्टली बर्तन हमने डिस्पोज़ल का ही काम किया था, यूज़ किया था, डिस्पोज़ल का यूज़ किया था। तो ये होता है कि थोड़ी बर्तनों की ना बचत हो जाती है, कि मैं आंटी को भी बार-बार नहीं कहा जाता कि आंटी बर्तन धो दीजिए।
और यहाँ पे दीदी शायद चाय बनाने आई थी, किसी के लिए कोई आया था तो शायद उन्हीं के लिए चाय बन रही थी। तो मैंने ही दीदी से बोल दिया था दीदी आप बना दीजिए चाय, मैं और काम में लगी हुई थी। दीदी ने यहाँ पे, ये मेरी बड़ी नंद है तो उन्होंने चाय बना दी थी यहाँ पर। तो वही है, थोड़ा मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। बस एक ही होता है, साथ में कोई कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए। तो बस यही था मेरे छोटा सा व्लॉग आज का। आपको कैसा लगा? आगे का जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए बने रहिएगा। तो बस इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा, बाय बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए, लगन की हमारे यहाँ लगन कैसे चढ़ता है तो उसको देखने के लिए आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, बाय बाय।